होती है, आपकी और आपके परिवार ने जिंदगी भर आज तक बहुत मेहनत करी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मेहनत करी मगर मेहनत के साथ प्लेटफॉर्म आपकी मेहनत जैसा नहीं मिला। माइलस्टाइल ग्लोबल आपको प्लेटफॉर्म देता है, हार्वेस्ट आपको एजुकेशन सिस्टम देता है। सिस्टम के साथ काम करना, मेहनत करना, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा सफलता तुमको 100% मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री समझ में आई? यस। इंडस्ट्री समझ में आई? माइलस्टाइल समझ में आया? यस। हार्वेस्ट समझ में आया? यस। अब अंतिम बात करूंगा जिसमें तुमको बहुत तेज बुरा लगने वाला है। तो अब मुझे पहले बता दो कि बुरा लगवाऊं या मामला यहीं खत्म कर दें? लगाओ। 15-20 मिनट तुमको बुरा लगवा दें, फिर तुम बुरे बुरा भी देखो कितनी अच्छी इमेज मेरी लेकर जाओगे तुम। इसके बाद में तुमसे कुछ कड़वी बातें करूंगा, फिर तुम बुरा लग जाएगा, फिर तो बोले बहुत गंदा आदमी था, बताओ कैसी बातें करके गया है। तो क्या करूं, अपनी इज्जत मेंटेन करके जाऊं या तुमको कुछ तुम्हारी जिंदगी के लिए आईना दिखा कर जाऊं? बताओ क्या करूं? दिखाऊं? यस। ये कौन है? एक गजराज तो अभी तुमने देखे, एक गजराज तो तुमने अभी देखे। कौन से वाले गजराज थे वो? एक गजराज अपन ने देखे, दूसरे गजराज हैं ये कौन से गजराज हैं? ये हो आप जो बंधा हुआ है। कहां से बंधे हैं? हाथ पांव तो किसी ने बांध के रखे नहीं, इधर से बंधे हुए हैं। प्रॉब्लम बचपन से हो गई है। शुरुआत ABCD से करनी पड़ेगी। कितने लोगों को ABCD आती है? सबको आती होगी। अंग्रेजी ना आती हो, ABCD तो इतना सब लोग सीख ही लेते हैं। शुरुआत ABCD से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ABCD समझते समय ही प्रॉब्लम हो गई है। चलो एक बार ABCD सबको रिपीट करनी पड़ेगी, सबको चिल्ला चिल्ला के रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है? तैयार हो? A for एप्पल। B for बॉल। C for कैट। D for डॉग। A for egg। A for तो एरोप्लेन भी होता है। एरोप्लेन तुमने क्यों नहीं सीखा? या तुम अपने बच्चों को एरोप्लेन क्यों नहीं सिखाते हो? तुमने A फॉर एरोप्लेन सिखाया तो फिर बच्चा पूछेगा मम्मी पापा एरोप्लेन क्या होते हैं? फिर तुमको उसको बताना पड़ेगा कि बेटा एरोप्लेन होता है जो ऐसे उड़ता है। फिर वो बोलेगा उड़ता है तो इसमें बैठता कौन है? बोलते हमारे जैसे लोग बैठते हैं। तो बेटा पापा हम क्यों नहीं बैठते? मम्मी हम क्यों नहीं बैठते इसमें? तो बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है पैसे? क्या आप मेहनती नहीं हो? नहीं बेटा हम बहुत मेहनती, हमने बहुत काम किया जीवन में। तो फिर क्यों नहीं है आपके पास पैसे? फिर आपने क्यों नहीं बताया? बेटा क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन पापा जब आपके जमाने में, मम्मी आपके जमाने में माइलस्टाइल ग्लोबल था, हार्वेस्ट पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन बना रहा था, तो आप क्या कर रहे थे पापा? क्या कर रहे थे मम्मी? क्यों नहीं बने आप बिजनेसमैन? क्यों नहीं बने आप बिजनेसमैन? अगर हो गया होता तो A फॉर एप्पल 20 रुपए का सिखाने पढ़ाने की जगह A फॉर एरोप्लेन सिखा रहे होते मुझे। यस यस। क्योंकि बुरा मत मानना, औकात अनुसार पढ़ाते हैं। B फॉर बॉल, तो बच्चे ने पूछी बॉल क्या है तो 20 रुपए की आएगी। B फॉर बंगलो पढ़ा दिया, बच्चा पूछे पापा बंगलो क्या होता है? मम्मी बंगलो क्या है? तो फिर बताएंगे बेटा बड़े बड़े जो बने रहते हैं ना, जिसमें अलग अलग कमरे रहते हैं, कमरे में AC लगा होता है, कमरे में अपना अपना TV लगा होता है, अपने अपने बाथरूम होते हैं, जिसको जो करना हो अपने कमरे में कर सकता है। पापा मम्मी को बच्चों के सोने का इंतजार नहीं करना पड़ता बेटा, वहाँ सब अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने अपने कमरे में रह सकते हैं। तो पापा फिर B फॉर बंगलों में रहता कौन है? बेटा हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं। तो पापा हम क्यों नहीं रहते? अरे बेटा वो दूसरे टाइप के लोग रहते हैं। कैसे हैं ये? बेटा वो बड़े जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ IAS IPS वाली कर ली वो हैं, या बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पापा हमने क्यों नहीं करा? क्या समझाओगे उसको कि जब मेरे पास में प्लेटफॉर्म था, माइलस्टाइल ग्लोबल था, हार्वेस्ट पढ़ा लिखा था, अच्छा गोल्डन टाइम गोल्डन एरा इंडस्ट्री का चल रहा था, तो तुमने काम क्यों नहीं किया? फिर क्या बताओगे? नहीं हम भटक गए, 2 लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो मेरी मन टूट गया, हिम्मत टूट गई, 4 लोगों ने मना कर दिया तो मेरा मन टूट गया, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। फिर बच्चा क्या बोलेगा तुमसे? अच्छा किया। बच्चे हैं, लिहाजी हैं, ऐसी तैसी कर देगा वरना वो तुम्हारी। तुम भी अगर सही टाइम पर काम कर लेते तो B फॉर बंगलो पढ़ा रहे होते हमको।
सी फॉर कैट, क्योंकि फ्री की बिल्ली मौसी गोदी मिलाकर दे दोगे, ये होती कैट। सी फॉर पढ़ा दोगे कार, तो पूछे पापा कार क्या होती है, बताना पड़ेगा कार क्या होती है। मेहनत भर काम हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कार। फिर पूछेगा कहाँ से आएगी ये कार, तुम बताओगे कार बेटा सड़क पे चलती है, 5 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भी आती बेटा कार। पापा अपने पास क्यों नहीं है ये कार, अपन क्यों लटक रहे हैं बस में, अपन क्यों लटक रहे हैं ट्रेन में, समझाना पड़ेगा ना। क्या लाए सर, अच्छा स्टेज पे तो आप चाय ही पिलाओगे। पी लूं? यस। बुरा तो नहीं मानोगे, तुमको नहीं मिल रही मुझे मिल रही है, नजर मत लगाना, गिर गई मेरी। सी फॉर कार पढ़ाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। सी फॉर कार पढ़ाएंगे ना तो वो कार लाकर फिर देनी पड़ेगी, उम्मीद करेगा बच्चा, उम्मीदलेस कैट। डी फॉर ड्रीम्स भी पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। बेटा सपने, सपने क्या होते हैं पापा? अरे पापा वही बच्चे जो अपन देखते हैं फिर उसको पूरा करते हैं। तो पापा आपने पूरे क्यों नहीं किए, मम्मी आपने पूरे क्यों नहीं किए ड्रीम्स? आप भी सोचते थे कि आपका कभी बंगलो हो, आप भी कभी एरोप्लेन में उड़ो, आप भी कभी कार में, तो आपने पूरे क्यों नहीं किए? तो आप फिर क्या समझाओगे उसको? बेटा हमने सही समय पर काम नहीं किया, बेटा हमको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, हम बेटा एक दिन अपलाइन से झगड़ कर ईगो में आ गए। फिर हमने बोला तूने मुझको माला नहीं पहनाई इसलिए मैं काम नहीं करूं। अब प्रोग्राम में आया था मुझे सीट नहीं मिली इसलिए काम नहीं करूं। अपलाइन ने बोला तुझे तेरे टिकट का पैसा खुद देना पड़ेगा, मैंने बोला फिर मैं काम नहीं करूंगा। तो तूने 200-500 की लड़ाई में और छोटे छोटे 2 माला की लड़ाई के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री, सबसे अच्छी कंपनी का काम छोड़ दिया। फर्क किसको पड़ा इससे? खुद को। कंपनी रुक गई नहीं। तेरे काम ना करने से मेरी जान, कंपनी रुक गई, अपलाइन रुक गया, बर्बाद हो गया। कोई भी अपलाइन कितनी बड़ी टीम हो, तुम्हारी टीम एसटीसी एनटीसी सीटीसी बनने के बाद शून्य भी हो जाए ना, तेरा एक्सपीरियंस वापस तेरी दृष्टि में खड़ी कर देगा। ये टीम कभी मत जुड़े। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग चढ़ते रहेंगे, लोग उतरते रहेंगे, ये ट्रेन का सफर है। डेस्टिनेशन तक तू तेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की तैयारी रख। लोग तेरे साथ जो आएगा सफर निभाएगा उसको सलाम, जो नहीं आएगा उसको श्रद्धांजलि। ठीक है, मैं भगवान से मनाऊंगा इस स्टेज से, नजरुल मंच के इस स्टेज से 25 नवंबर 2024 को। भगवान मेरी सुन लेना, ये आज जितने भी ये लोग बैठे हैं, इन 3000 लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतनी ताकत देना कि ये आने वाले 5 साल के बाद जब अपने बच्चों को, अपने पोते, अपने पोती, अपने नाती, अपने नातन को पढ़ाए, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बंगलो, सी फॉर कार और डी फॉर ड्रीम्स पढ़ाए।